Hello, Namaste, welcome or welcome back to my channel. So here I am with another requested video. आज का मेरा वीडियो है हैंडमेड राखीज़ पे। मैंने इस वीडियो में कम से कम नहीं तो 10 से 12 हैंडमेड राखीज़ का ट्यूटोरियल कवर किया है। मैंने हर तरह से हर वैरायटी की राखी बनाने की कोशिश की है। इसमें ऊन की राखी, धागे की राखी, कलावे से राखी, बिंदी की राखी, बाकी किचन का जो बेसिक मटेरियल होता है, चावल, दाल, राई, इन सब से राखी, हर चीज़ इस वीडियो में कवर की है। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि छोटे बच्चे जो इतना तीन झाम नहीं कर सकते वो किस तरह से राखियों को बना सकते हैं या डेकोरेट कर सकते हैं, मैंने उसके भी टिप्स एंड ट्रिक्स लास्ट में दिए हैं। इसके अलावा इसमें कोई इतना तीन झाम वाला सामान मैंने यूज़ नहीं किया है जो आपके घर में इजीली अवेलेबल ना हो। इन केस ऐसा कोई सामान है भी जो आपके पास ना हो तो मैंने उसका ऑल्टरनेट भी बताया है कि उसकी जगह आप और क्या यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे चैनल के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बाकी अपना कमेंट फीडबैक सब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। इस राखी के लिए मैंने यहाँ पे एक सिल्क थ्रेड लिया है, रेड कलर का लिया, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। अब इसके बाद हमें इस तरह से इसको अपने हाथ पे या आप कोई बॉक्स या कार्डबोर्ड के या कोई भी चीज़ से बस इसको आपको रोल करना है और इसको बहुत सारा रोल करना है। और बी केयरफुल, ये थोड़ा स्लिपरी होता है तो थोड़ा सा इसमें हो सकता है इसको संभालने में दिक्कत आए। बस ये है कि आपको साइज़ एक ही चाहिए। तो इस तरह से मैंने पूरा लपेट लिया है और देख लीजिए आपकी कितना ज़्यादा, जितना ज़्यादा इसका अमाउंट होगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं इसे केयरफुली अपने हाथ से निकालूंगी, ये इस तरह से, और मुझे इसको ऊपर से भी कट करना है। इस तरह से मैंने कर लिया। अब मैं इसको बीच से पहले टाई कर लूँगी। इसको मैंने अच्छे से बीच से टाई कर दिया। अगर ये थोड़ा सा भी ढीला बीच से रह जाएगा तो बाद में ख़राब हो जाएगा। और अब मेरे को इसको ऊपर से भी इस तरह से कट करना है। इस तरह से कट कर लिया है ऊपर से भी और नीचे से भी। अब हमें इसका सेंटर मार्क करना है ऐसे, इधर से इसका। छोटा सा सर्कल कट करके हम इसके सेंटर पे चिपका देंगे ताकि ये एकदम अच्छे से सेट हो जाए। अब इसके बाद इसको स्टिक करने के बाद हमें अंदाजे से इसको शेप देना है सर्कल का। तो हम एक्सेस जितना है वो कट कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको सर्कल का शेप दे दिया है। अगर आप इसे और घना बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको और ज़्यादा रोल करना है। यहाँ मैंने इस तरह से बना लिया है। अब इसके बाद हमें एक सर्कल चाहिए, इसको हम तब तक साइड कर देते हैं। और हम इसके सेंटर के लिए डेकोरेशन के लिए थोड़ा सामान ले लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से मेरे पास थोड़ा डेकोरेशन का सामान है। मैं सेंटर में इसको स्टिक करूँगी पहले।
इस तरह से मैंने पूरा रेडी कर लिया है। अगर आपके पास इतना सारा सामान ना हो, इतने सारे नग या वगैरह ना हो आप डेकोरेशन के लिए, तो आप किसी पुरानी साड़ी सूट वगैरह में से पैच वर्क जो होता है आप वो भी निकाल सकते हैं। कोई भी पैच वर्क इसमें पेस्ट कर सकते हैं। कोई पुराने इयररिंग्स हैं या ब्लाउज या कुर्तों वगैरह की लटकन जो होती हैं उनमें से सामान निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसके ये डेकोरेट कर सकते हैं। अब मैं इसके सेंटर पे इस तरह से स्टिक कर दूंगी, ये इस तरह से। ये हमारी राखी बनके तैयार हो गई है। ये इस तरह से मैंने बनाई है। इसका जगह सिल्क थ्रेड यूज़ किया था। अगर आपके पास सिल्क थ्रेड ना हो तो आप उसकी जगह नॉर्मल थ्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो उसकी जगह ऊन का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊन भी ना हो तो उसकी जगह आप कलावे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी भी तरह से बन सकती है, डेकोरेशन आपके ऊपर है। इसकी जगह आप पैच वर्क यूज़ कर सकते हैं या कोई भी स्टोन या जो भी आपके पास हो डेकोरेशन के लिए आप उसका यूज़ करके राखी बना सकते हैं। यहाँ मैंने इस राखी में सिंगल धागे का यूज़ किया था, रेड धागे का यूज़ किया था इसको बनाने का। अगर आप चाहें तो इसे 2 या 3 कलर के धागे मिक्स करके आप इसे बना सकते हैं। यहाँ मैंने रेड और येलो दोनों को मिक्स करके बनाया है। अब मैं इसको डेकोरेट करने के लिए यहाँ एक फ़ोटो ले रही हूँ। एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ली थी मैंने अपने और अपने भाई की। इस पर मैंने इसको सर्कल में कट करने के लिए एक कॉइन को रख के मार्क कर लिया है सर्कल, जितना बड़ा मुझे सर्कल चाहिए। इसको मैं कट कर लूँगी। इस तरह से मैंने ये कट कर लिया है। अब मैं इसे स्टिक कर लूँगी एक सर्कल पे। अब इसको भी हम डेकोरेट कर लेंगे। डेकोरेट करने के लिए अगेन मैं यहाँ पे इस तरह से चेन यूज़ कर रही हूँ गोल्डन कलर की। डेकोरेशन बिल्कुल आपके ऊपर है, आप जैसे मन चाहें वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। आपके पास जो सामान घर पे अवेलेबल हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर इन केस आपके पास ये चेन नहीं थी, अगेन मैं आप कहूँगी इसके साइड आप दाल यूज़ कर सकते हैं। दाल है, कलर चावल है, उसको यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इतना सामान हो तो ही आप बना सकते हैं राखी घर पे। कोई भी बेसिक सामान आप यूज़ कर सकते हैं इसको डेकोरेट करने के लिए। इसमें मैंने वो डोरी रिप्लेस करके ये लगाई है। मैंने कलावे का यूज़ किया है, इसको गुद करके इस तरह से बना ली है इसकी डोरी। और ये हमारी फ़ोटो वाली राखी रेडी हो गई है। बहुत ही सोवर, बहुत ही सिंपल, कम 3 झाम और देखने में बहुत ही सुंदर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सिल्क थ्रेड का यूज़ करके इस तरह से 2 राखियाँ बनाई। अगर सिंगल थ्रेड यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह से बनेगा, और डबल यूज़ कर रहे हैं या जितने कलर आप चाहें तो ऐसे। फोटोग्राफ वाली राखी मैंने ऑलरेडी यहाँ 2 और बना के रखी हैं पहले से। आप देख सकते हैं इसको मैंने किस तरह से डेकोरेट किया है, ये देखिए आप। तो इस तरह से भी आप डेकोरेट कर सकते हैं। ऊन की राखी बनाने के लिए यहाँ मैंने ऊन का यूज़ किया है। रेड कलर का ऊन यूज़ कर रही हूँ मैं। आपकी अपनी इच्छा है, आप जो भी कलर यूज़ करना चाहें। तो सबसे पहले हमने इसकी लेंथ ले लेनी है, जितना लंबा मेरे को चाहिए मैं ये ले रही हूँ, इतना लेंथ ले रही हूँ इसकी। इसके मैं 6 पीसेस ले लूँगी इसी लेंथ के सेम।
यहाँ पे मैंने 9 पीसेस लिए हैं, इस तरह से इन्हें कट कर लिया है। अब टिप पे हम एक नॉट बांधेंगे। इस तरह से मैंने नॉट बांध ली है। अब नॉट बांधने के बाद इसे हम इस तरह से स्टिक कर देंगे ताकि ये मूव ना करे। और उसके बाद 3-3 पीसेस के हम 3 सेक्शन कर लेंगे। जैसे चोटी करते हैं हमें बिल्कुल वैसे ही करना है। ये हमने इस तरह से पूरा ब्रेड कर लिया नीचे तक। आगे भी एक नॉट लगाई है और पीछे भी नॉट लगाई है ताकि खुले नहीं, और हमें इसे थोड़ा सा हल्का लूज ही ब्रेड करना, बहुत टाइट नहीं करना है। अब इसके बाद जो एक्सेस है ये हम कट कर देंगे इस साइड से भी। अब इसके बाद हमें इस तरह से इसको रोल करना है। और यहाँ पे मैं सुई धागे की हेल्प से इसको नीचे सिल दूंगी ताकि ये खुले नहीं। ये मैंने इसको सिल दिया। अब इसके बाद हम इसके मिड में लगाएंगे एक मोती। यहाँ मैं गोल्डन कलर के मोती का यूज़ कर रही हूँ। ये इस तरह से रोज फ्लावर की तरह दिखेगा ये। अब इसके बाद हम इसकी डोरी बनाने के लिए अगेन यहाँ पे ऊन का ही इस्तेमाल करेंगे। आप कोई और कलर इसकी जगह यूज़ करना चाहें तो आप दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसको पूरा अच्छे से ट्विस्ट कर लिया। अब इसके बाद हम इसको इस तरह से कर देंगे। इस तरह से ये ट्विस्ट कर लिया मैंने। अब इसको इसके सेंटर पे स्टिक करेंगे। यहाँ पे फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर रही हूँ मैं इसको चिपकाने के लिए। ये मेरी ऊन वाली राखी भी बनके तैयार हो गई है, ये आप देख सकते हैं। और मैंने इसकी डोरी को सजा दिया है। कुछ बीड्स मेरे पास रखे थे, डेकोरेशन का कुछ सामान था मेरे पास तो मैंने उसका यूज़ किया। आपके पास जो हो घर पे आप उसका यूज़ करके इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ये राखी बनके तैयार हो गई है। इस राखी को बनाने के लिए यहाँ हमें चाहिए होंगी बिंदी। यहाँ मैंने कलरफुल बिंदी का पैकेट लिया है इस तरह से। आप कैसे भी बिंदी का पैकेट चूज़ कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। और इसके अलावा हमें चाहिए होंगे सर्कल्स। इस तरह से मैंने 2 सर्कल्स कट किए हैं, एक छोटा है एक उससे थोड़ा सा बड़ा। ये मैंने शादी के कार्ड से कट कर लिया है इस तरह से। अब हमने छोटे वाले सर्कल को लिया है और इस तरह से इस पर बिंदी को पेस्ट करना है। ये हमने इस तरह से बिंदी पेस्ट कर दी है इस पे, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हमें बड़े वाले सर्कल पे भी इसी तरह बिंदी पेस्ट करनी है। बस इसके लिए हम थोड़ा बड़ा साइज ले रहे हैं और कलरफुल बिंदी ले रहे हैं।
हम इसको भी कवर कर देंगे पूरा इसी तरह से। तो इस तरह से हमने ये बड़े वाले पे भी बिंदी सारी पेस्ट कर ली हैं, ये छोटा वाला सर्किल, ये बड़ा वाला सर्किल। अब इसके बाद हम छोटे वाले सर्किल को बड़े वाले सर्किल पे इस तरह से प्लेस करेंगे इसके सेंटर में इस तरह से, और इस वाइट वाले पोर्शन पे हम स्टिक करेंगे ये मिरर। आप मिरर की जगह कुछ भी स्टिक कर सकते हैं। आप चाहें अगर आपके पास मिरर नहीं हो तो आप मिड वाले पोर्शन को भी बिंदी से ही कवर कर सकते हैं। और ये इस तरह से हम इसे स्टिक कर लेंगे और हमारा ये तैयार हो गया है। अब हम इसके लिए डोरी बना लेते हैं। अब इसकी डोरी के लिए हम यहाँ पे कलावे का यूज़ करेंगे, ये हर घर में होता है, तो हम इसी की डोरी बनाएंगे। जिस लेंथ में आपको चाहिए आप उस लेंथ का धागा ले लें और इसको डबल ट्रिपल करके जितना मोटा आपको चाहिए आप उतना ले लें इस तरह से। इस तरह से मैंने 4 बार इसको फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसको कट कर लूँगी। अब इसके बाद हमें इसे ट्विस्ट करना है अच्छे से। इस तरह से मैंने ट्विस्ट कर ली है। ट्विस्ट करने के बाद हम इसके ऊपर अपनी राखी को प्लेस करेंगे। हम इसका पहले सेंटर मार्क कर लेंगे ताकि हमें पता हो कि कहाँ पे हम इसे स्टिक कर रहे हैं। तो ये इसका सेंटर है। इसके लिए पहले हमको चाहिए होगा एक सर्कल। ये इस तरह से सर्कल लिया है मैंने। अब इसके बाद हम इसकी डोरी के में इसको डेकोरेट करने के लिए कुछ मोतियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इस तरह से मेरी बिंदी वाली राखी बनके तैयार हो गई है। ये मैंने सिर्फ बिंदी के यूज़ से बनाई है, बिंदी का यूज़ किया है इसको बनाने के लिए। कलावे वाली राखी बनाने के लिए यहाँ मैंने इस तरह से कलावा लिया है। इसके बाद यहाँ पे मेरे को इस तरह से 9 स्ट्रैंड्स लेने हैं, 9 हिस्से लेने हैं। इस तरह से 9 स्ट्रिप्स इस तरह मैं काट लूँगी। सबकी मेजरमेंट सेम रखनी है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने इसके 3-3 पीसेस के 3 सेक्शन कर लिए हैं। यहाँ पे 3-3 मैंने एक सेक्शन में रखी हैं डोरियाँ। अब इसके बाद हमें फिर से छोटी जिस तरह से हम बनाते हैं, जिस तरह से ब्रेड करते हैं, उसी तरह से इसको भी कर लेना है। तो यहाँ इस तरह से मैंने पूरा ब्रेड कर लिया। अब जो एक्सेस वाला पार्ट है इसे हम कट कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ हमें एक सर्कल लेना है। मैंने इस तरह से शादी के कार्ड का ही सर्कल कट किया है। अब इसके बाद हम इस पे अप्लाई करेंगे फेविकोल अच्छे से। फेविकोल अप्लाई करने के बाद इस तरह से हमें इसके सेंटर से इसको लगाना है और ये हम रोल करते जाएंगे इसको। अब इसको स्टिक करने के बाद यहाँ मैंने एक डोरी में इस तरह से बीड्स ऐड कर ली हैं। अब हम इसको इसके साइड पे लगाएंगे। पहले हम इसको टाई कर लेते हैं बीड से। तो इस तरह से हम इसको इसके अराउंड स्टिक करेंगे। तो यहाँ मैं इसको स्टिक कर लेती हूँ। ये इस तरह से मैंने स्टिक कर दिया इसके
चारों तरफ। अगर आपके पास इस तरह की बीड्स ना हो तो आप इसकी जगह दाल का यूज़ कर सकते हैं। चने की दाल, अरहर की दाल जो होती है, आप उसको भी यहाँ पे स्टिक कर सकते हैं, तो वो भी बहुत सुंदर लगेगा देखने में। तो मैंने इस तरह से स्टिक कर दिया है। अब इसको स्टिक करने के बाद मैं इसके सेंटर पे आप कोई अपने भाई का नेम इनिशियल, जैसे मेरे भाई का नाम एन से स्टार्ट होता है तो आप एन यहाँ लिख सकते हैं, या फिर आप ओम या कुछ भी बनाना चाहें तो आप वो इसके बीच में बना सकते हैं। बनाने के लिए आप कुछ स्पार्कल ग्लिटर का यूज़ कर सकते हैं, ग्लिटर से लिख सकते हैं। यहाँ मैं इस तरह की बीड्स का यूज़ करूँगी। इस तरह की चेन है मेरे पास गोल्डन, में इसका यूज़ करूँगी इसके बीच में लिखने के लिए। यहाँ इस तरह से मैंने इसके सेंटर पे ये स्वास्तिक बनाया है। ये मैंने बीड्स की हेल्प से ही बनाया है, अभी ये सूखा नहीं है। अब इसके बाद मैंने यहाँ डोरी ली है। डोरी के लिए मैंने कलावे का यूज़ किया था, कलावे को भी इस तरह से गुथ लिया है। ये इस तरह से डोरी ली है मैंने। अब डोरी का सेंटर मार्क करेंगे। ये इस तरह से एक और राखी हमारी तैयार हो गई है। इसकी डोरी को आपको जिस तरह चाहिए उस तरह से आप डेकोरेट कर सकते हैं। इसमें भी आपको बीड्स ऐड करनी है तो आप बीड्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ एक और राखी मेरी बनके तैयार हो गई है। नेक्स्ट राखी के लिए यहाँ मैंने इस तरह के 2 कलर के थ्रेड यूज़ किए हैं। एक मैंने ब्लू लिया है, एक पिंक लिया है। ये थ्रेड है, आप नॉर्मल थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन आप ऊन यूज़ कर सकते हैं। 4 स्ट्रैंड्स मैंने ब्लू की ली हैं, ये इस तरह से 4 ली हैं, और 4 पिंक की ली हैं। इस तरह से हमें प्लेस करना है। मैंने सबको साथ लेके एक नॉट बांध के यहाँ पे टेप से स्टिक कर दिया ताकि हमें इसे ब्रेड बनाने में इसका इजी रहे। 2 यहाँ हैं, 2 ब्लू यहाँ हैं, 2 पिंक ऐसे देख, और 2 पिंक ऐसे। इस तरह से हमें प्लेस करना है। इसके बाद करना ये है, इस स्ट्रैंड को हमें इधर लेकर आना है और इस स्ट्रैंड को इधर लेकर आना है। फिर अगेन इस स्ट्रैंड को इधर और इसे इधर। हमें आउटर वाली स्ट्रैंड को अंदर लेकर आना है अपोजिट साइड। बस हमें इसी तरह ये नीचे तक ऐसे ही रिपीट करना है। ये इस तरह से मैं बीच में घुंघरू भी ऐड करी हूँ क्योंकि ये राखी मैं अपनी सिस्टर के लिए बना रही हूँ। तो इस तरह से मैंने एक स्ट्रैंड लिया है ब्लू वाले का जो बीच में इस समय है, और इसमें घुंघरू डाल के मैं इसको ऊपर तक लेकर आऊँगी। ये इस तरह से इसमें हमने घुंघरू ऐड किया है। ये हम इसको ऊपर लेकर आएंगे इस तरह से, और फिर से जैसे कंटिन्यू कर रहे थे उसी तरह कंटिन्यू करेंगे। मैंने कुछ दूर के गैप पे इसे ऐड करेंगे हम इसे। तो हमने इस तरह से राखी कंप्लीट कर ली है। देख सकते हैं आप कितनी सुंदर लग रही है। यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 घुंघरू ऐड किए हैं। ये सिस्टर्स के लिए, क्योंकि हम लोग में कई जगह भाभियों को राखी बांधी जाती है, बहनों को राखी बांधी जाती है, तो ये उनके लिए यूज़ की जा सकती है। बहुत सुंदर लग रही है। अगर आप भाई के लिए भी इस तरह से स्लीक पतली राखी बनाना चाहते हैं, क्योंकि कई लोगों को मोटी राखियाँ नहीं पसंद होती हैं, तो आप घुंघरू की जगह इस जगह मोती ऐड कर सकते हैं। तो आप उनके लिए भी इस तरह से पतली सी राखी बना सकते हैं। ये बहुत सुंदर लगेगी देखने में। तो इस तरह से यहाँ मैंने और भी 2-3 राखी एक्स्ट्रा बना ली, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है तो मैं अब हर राखी बना के तो नहीं दिखा सकती। यहाँ पे मैंने ये राखी बनाई है चावल और राई से, ये आप देख सकते हैं। बीच में मैंने राई लगाई है और साइड में मैंने कलर्ड चावल लगाया है। इस तरह से आप कोई भी फ्लावर, यहाँ मैंने फ्लावर डिज़ाइन रखी है, आप कोई भी डिज़ाइन रख के उसको चावल से या दाल से या राई या जो भी आप घर का बेसिक किचन मटेरियल होता है आप उससे डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ दूसरी राखी मैंने इस तरह से रखी है। इसके ऊपर मैंने कूल ब्रो लिखा है, ग्लिटर शीट यूज़ की है। उसके ऊपर मैंने इस तरह से गॉगल्स बनाए हैं, चार्ट पेपर के ही हैं, और ये इस तरह से दिख रहा है। थोड़ा सा ये हटके राखी इस तरह से दिखती हैं, थोड़ी कूल लगती हैं देखने में, भाइयों को बहुत पसंद आती है। इस तरह से मैंने एक दूसरी पिक वाली राखी यूज़ की है यहाँ पे।
यहाँ पे मैंने इस तरह से ब्रो लिखा है और बीच में पिक लगाई है यहाँ मैंने साइड में। इन केस आपके पास इस तरह के स्टोन्स ना हो तो आप बिंदी का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से छोटी बिंदियाँ सबके पास होंगी। बिंदियाँ नहीं है तो इस तरह से ये स्टिकर्स वाले स्टोन्स आते हैं मार्केट में, इस तरह से पैकेट बहुत ईजीली स्टेशनरी की शॉप पे मिलता है, तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। और ये रही सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग राखी। पबजी का शौक़ हर लड़के को है, हर भाई को है, तो यहाँ मैंने एक पबजी वाली राखी बनाई है उन भाइयों के लिए जिनको पबजी का शौक़ है, जो पबजी बहुत खेलते हैं। तो इस तरह से मैंने ये एक्स्ट्रा राखियाँ भी बनाई हैं। तो यहाँ जिस तरह से मैंने इन राखी में बीच में पबजी का स्टिकर पेस्ट किया है, यहाँ पे इस तरह पेस्ट किया है। आप चाहें तो अपने भाई का फेवरेट कार्टून कैरेक्टर या फिर कोई फेवरेट सुपर हीरो पेस्ट कर सकते हैं। छोटे बच्चों को मोटू पतलू, छोटा भीम, इन सारे वाली राखियाँ बहुत पसंद होती हैं, तो आप उसे बना के कट करके इसके बीच में पेस्ट कर सकते हैं। इन केस आप बहुत छोटे बच्चों में से हैं जो नहीं बना सकते हैं, तो अगर आपको कहीं से इनकी कटिंग्स मिल जाए किसी पेपर, मैगजीन, बुक वगैरह में, तो आप उसे कट करके उसको भी डेकोरेट करके बीच में स्टिक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और डेकोरेशन टिप्स चाहिए तो मैं आपको शादी के कार्ड में भी दिखा दूँ। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी आपको शादी के कार्ड्स वगैरह में मिल जाएंगी जिन्हें आप कट करके निकाल सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे छोटे से गणेश जी बने हैं, आप इनको सर्किल में कट करके निकाल सकते हैं। इसके अलावा ये छोटे छोटे ऐसी प्रिंटेड चीज़ें भी मिल जाएंगी आपको। और इस आजकल वैसे देखा जाए काफ़ी राखी इसमें फूड वाली चीज़ें भी स्टिकर्स में लग के आती, जैसे कई सारे भाइयों को पिज़्ज़ा पसंद है, फास्ट फूड पसंद है, तो जो उनको पसंद है उसको बना के उसका स्टिकर हमने बीच में चिपका दिया। इस तरह से काफ़ी तरीके हैं जिस तरह से राखियों को बनाया जा सकता है, डेकोरेट किया जा सकता है। और इनकेस आपके पास कोई मटेरियल नहीं है तो आप शादी के कार्ड को यूज़ कर सकते हो। इसमें से काफ़ी आपकी चीज़ें मिल जाएंगी और उसके बाद बिंदी से साइड आप उसे डेकोरेट कर देंगे। राखियाँ बहुत सुंदर लगेंगी, बहुत अच्छी बनेंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।